पुरुषो व देवियो। पूर्व का प्रसंग याज्ञवल्क्य जी महाराज का प्रसंग चला हुआ है, जिन्होंने तप रूपी निर्मल गंगा में नहा के भगवान सूर्य नारायण देव का देव दुर्लभ दर्शनों का लाभ प्राप्त किया है। बड़ी कठिन तपस्या की आखिरी में भगवान भास्कर देव को आना ही पड़ा। सच्चे हृदय की मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है। पुत्र ब्रू, भगवान भास्कर देव सूर्य नारायण बोल रहे हैं, हे पुत्र बोलो, क्या चाहते हो? तुमने हमारा बहुत सिमरण किया है, हम तुम्हारे सिमरण से बहुत प्रसन्न हैं। वरम ब्रू, जो इच्छा हो वो मांग लो। हाथ बांध के सिर झुकाता है, प्रणाम करके विनय करता है कि मैं आपको गुरु धारण करना चाहता हूं। जैसे गुरु शिष्य को शिक्षा देता है, इसी तरह वेद पुराणों शास्त्रों का ज्ञान आप मेरे को दें। क्या बोल रहे हो? तुमको मालूम नहीं कि मेरा रथ चलता ही रहता है, मैं कहीं एक जगह टिकता थोड़ी हूं। जब तक एक जगह न टिका जाए तब तक ज्ञान कैसे देवें? उधर से चोट खा के आया है न पहले गुरु से। बोले गुरुदेव, मैंने तो मन करके आपको गुरु माना है, अब आप कैसे भी मेरे को ये वेद पुराणों का ज्ञान आप कृपा करके दो। बोले मेरा रथ चलता ही रहता है, कहीं ठहरे तो ज्ञान बने, तुमको पढ़ाएं समझाएं। बोले कुछ भी हो, आपको मैंने माना है, आप मेरे को ये प्रसाद दो, जिस तरह संसार सागर से मेरा उद्धार हो, मेरे को वास्तवताई का रोशनी ज्ञान प्राप्त हो। अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो आओ मेरे साथ, मेरे साथ चल के मेरे रथ में बैठो। मेरा रथ तो चलता ही रहता है, मैं चलते हुए रथ में तुमको वहां ही सब वेद पुराणों का ज्ञान कराऊंगा। तब बालक को अपने शक्ति से लिया है और याज्ञवल्क्य को अपने जाके सूर्य मंडल में अपने रथ में बिठाया है, और जितना कुछ सतशास्त्रों का वेद पुराणों का ज्ञान है उसको देते जाते हैं, पढ़ाते जाते हैं। रथ भी चलता है और गुरुदेव उनको ज्ञान का प्रसाद भी देते हैं, जितनी भी वेद शास्त्रों की लीला है। जब संपूर्ण ज्ञान दे दिया तब बोलते हैं, हे पुत्र, जो मेरे को ज्ञान था वो मैंने तुमको दिया, अब मेरे पास यहाँ रह के क्या करना? अब जाके संसार में विचरो, चाहे गृहस्थाश्रम में रहो, चाहे साधु बन के जन कल्याण के गंगा में नहाओ, जैसे तुमको अच्छा लगे। मेरा काम पूरा हो गया, जिसके लिए तुमने मेरे से मांगा था
वो मैंने आपकी पूरी पूर्ति कर दी, मेरे पास और नहीं, जो था दिया। नमस्कार करता है और विदा होने लगा तो भगवान भास्कर देव उनसे बोलते हैं, पुत्र, संसार में जो कोई तुम्हारे ज्ञान का अनादर करेगा, जो मैंने तुमको दिया है, वो तुम्हारा ज्ञान नहीं, वो हमारा ज्ञान है। हमने जो कुछ भी तुमको ज्ञान दिया है, तुम्हारे ज्ञान का संसार में कोई अनादर करेगा तो उसका मैं सिर काट दूंगा। बालक याज्ञवल्क्य रोने लगा। कंपता है, हाथ जोड़ता है, गुरुदेव ये आपने क्या कहा? बोले, कोई भी तुम्हारा अनादर करे और तुम्हारे ज्ञान का अनादर करे तो मैं उसको। रोता है। क्यों रोता है? बोले, गुरुदेव मैं जो आपके पास आया था केवल अपने कल्याण के लिए नहीं आया था, मैं तो आपसे ज्ञान प्राप्त करके वो रोशनी औरों को भी देनी चाहता था। परंतु जब ये संसार में मालूम पड़ जाएगा किसके गुरु ने ऐसे बोला है, तो मेरे से कोई ज्ञान सीखने आएगा ही नहीं। कहीं वो न माने और आप उनका सिर काट दें तो मेरी की कमाई गई ना। सूर्य नारायण चौंक कहे कि वाह, सिर पर हाथ फेरते हैं, पुत्र तुम धन्य हो। मैंने केवल अपने लिए मेहनत नहीं की थी, मैं तो चाहता था मेरे मेहनत का सबको लाभ होवे, और इस डर के मारे कोई मेरे से सीखने नहीं आएगा। मेरा वचन तो झूठा होगा नहीं, परंतु मैं अपने वचन पर एक बांध लगा देता हूं, जैसे बांध पानी को रोकता है ना, व्यर्थ फैलने नहीं देता। जो कोई बहुत कुछ हठ करेगा, बहुत अनादर करेगा, नहीं मानेगा, उसका काटूंगा, सबका नहीं काटूंगा। बस वो चाहता तो ऐसे भी नहीं था, परंतु भगवान सूर्य नारायण का वचन खाली थोड़ा ही जा सकता है। वो तो सदा सत्य वक्ता है, सिर झुकाता है। तुम जाओ, अब तुम्हारा काम पूरा हो गया। संसार में आता है, अपना आश्रम रच के बैठा है कि आप जानते हैं ना, जहाँ कुआं खुदता है तो पानी पीने वाले वहां आते हैं, या कुआं घर जाता है कि भाई पानी लो। जिनको लोर होती है वो वहां जाते हैं। जहाँ चश्मा फूट निकलता है तो पानी पीने वाले वहां जाते हैं ना, और जहाँ फूल खिल उठते हैं तो भौड़े वहां पहुंचते हैं, जब फूल भौड़ों के पास पहुंचता है। इसी तरह याज्ञवल्क्य जी महाराज का भगवान सूर्य नारायण का दिया हुआ ज्ञान, वो तेजस्वी महान आत्मा बैठा हुआ है, कई उनके संपर्क में आते हैं और उनके ज्ञान और प्रकाश को प्राप्त करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ती गई। जिथे बैठन संत जना, सो थान सुहंदा राम राजी। सेवन सिमरन अपना, बिन से सब मंदा। जहाँ रोशनी होती है अंधकार किनारा कर जाता है ना, जहाँ सत्पुरुष बैठते हैं, सत्य की चर्चा, सत्य का सिमरण, वहाँ सत्य के स्नेह पहुँचते ही जाते हैं। धीरे धीरे इसकी बड़ी ख्याति होने लगी। सूर्य नारायण का शिष्य है और सूर्य भगवान से ज्ञान प्राप्त किया है, उसका ज्ञान सूर्य नारायण की तरह प्रकाशित है, बिल्कुल यथार्थ, बिल्कुल बलवान। धीरे धीरे करके उसकी महिमा बढ़ती गई। वहाँ का राजा
उन दिनों में कोई जनक नाम का राजा था। उसने सुना कि आजकल याज्ञवल्क्य जी महाराज की बड़ी महिमा सुनने में आती है, बड़ा विवेकवान है और कईयों को रोशनी प्रदान करता है। परंतु ये तो सुनी सुनाई बातें हैं, मेरे को कैसे मालूम पड़े कि वास्तव में वो ऐसे है। किसी की झूठी भी प्रशंसा हो जाती है और हल्के टलके आदमी भी प्रशंसा कर देते हैं जो वास्तवता से वंचित। मैं ऐसा काम करूं जिससे यथार्थताई का बोध हो जाए। अपने मंत्रियों से सलाह की, सलाह करके जितने भी देश में बड़े बड़े धुरंधर विद्वान हैं, ज्ञानवान हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार, उन सबों को बुलाया। सबों के पास निमंत्रण गए। याज्ञवल्क्य जी महाराज के पास भी निमंत्रण गए और वो दिन मुकर्रर था। उस दिन बड़ी विराट सभा लगी। धुरंधर त्रिवेदी, चतुर्वेदी, किसी ने किसी देवता को सिद्ध किया है, किसी ने कोई शक्ति हासिल की है। सब धुरंधर नामी विद्वान सब इकट्ठे हो गए। राजा की सभा लगी हुई है, राजा जनक बैठा है। मैं किसको बड़ा बनाऊं? मेरे को कैसे मालूम पड़े कि कौन वास्तव में विद्वान है और ज्ञानवान है और विवेकवान है? यदि मैं एक का नाम लेता हूं तो दूसरे चिढ़ जाएंगे, वो अनादर समझेंगे। दूसरे का, तीसरे, इस तरह बबंडल खड़ा हो जाएगा। ऐसी अकल की बात करें जिससे सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। सोच सोच के मंत्रियों के साथ वो सारी सभा को हाथ जोड़ता है। हे विद्वज्जनों, मेरे बड़े भाग्य है कि आप लोगों ने मेरे को यहाँ घर बैठे दर्शनों का लाभ दिया। मैं एक विशाल यज्ञ करना चाहता हूँ। आप आज्ञा दो। तो सबों ने आवाज उठाई, हाँ महाराज, आनंद पूर्वक यज्ञ करो। हम सब आपको आज्ञा देते हैं। शुभ कर्म के लिए कौन सी मना है? आनंद से आप जैसा चाहते हैं वैसे विशाल यज्ञ करो। परंतु मैं किसको बड़ा बनाऊं जो यज्ञ का कार्य आरंभ कराए? और कौन बोले? तो राजा ने क्या किया था, बहुत सारी सोने की मोहरें और सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण ढेर लगवा दिया सभा के बीच में। मेरे को तो मालूम नहीं आप में कौन बड़ा है, कौन विशेष विद्वान है जिसको मैं आगे करके उसके सलाह से कार्य आरंभ करूं। कोई तो बड़ा होना चाहिए ना। सो हे विद्वज्जनों, आप सबों में जो कोई बड़ा होवे वो ये मेरी तुच्छ भेंट स्वीकार करे और आगे आ जाए और यज्ञ का कार्य आरंभ कराए। कौन उठे? अपने को कौन बड़ा बनाए? वो जो संपदा रखी है ना, वो ढेर बना के रखे हैं मोहरों के, रत्नों के और वस्त्र आभूषणों के। वो मन को हिलाती तो है, माया मोहिनी है ना, सबके मन को हिलाती है, क्या बड़ा क्या छोटा। क्यों हिलाती है? माया मन को क्यों हिलाती है?
जिसके नेत्रों में कसर होती है ना, उसको ठोकने लगती है ना। जिसके नेत्र सही हो उनको ठोकने लगेंगी, वो तो अंदेशा ही नहीं होता। इसी तरह जिनके बुद्धि में अंधकार है वास्तवताई का, वो इसको ही अपना आप समझते हैं, देह को ही अपना आप समझते हैं, और इन इंद्रियों से आनंद पाने के लिए देखने, सुनने, चखने, मलने के लीला में प्रवृत्त होकर आनंद पाने की इच्छा करते हैं। और वो इंद्रिय सुख बिना धन के तो इकट्ठे होते नहीं। जिनको वास्तवताई का है अज्ञान, उनको माया बहुत मीठी लगती है, और जिनको वास्तवताई का ज्ञान है वो यथालाभ संतुष्ट होकर आनंद से 4 दिन काट गए, आगे वाले भी काट रहे हैं, तुम भी काट जाओगे। न कोई ना साथ लाया था और न कोई ले जाता है। और अज्ञान का अंधकार माया के लिए कई गलत कर्म करवाता है। वो यूं करवाता है कि किसी तरह भी सुंदर दिखने को मेरे को, जिनको मैंने अपना बनाया उनको मिले, सुनने को, चखने को, पहनने को, घूमने को, भोग विलासताई की आंधी मन को अंधा करती है, जो कि अज्ञान की कृपा का फल। वरना उतना धन पर्याप्त है जिससे सुख से जीवन यात्रा कटे। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा सूदा जीवन, विचारधारा ऊंची, पर अज्ञान विचारों को अंधा कर देता है और जीवन बाहरमुखी बना देता है। भले ज्ञान ध्यान की बातें भी करें, पर अंदर लोभ रूपी कुत्ता भौंकता 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 ही रहता है। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंदर व्यापे लोभ स्वान। जैसे कुत्ता भौंकता है ना, लोभ पापों का बाप है, तो अंदर वासना भोगों की, धन की, जिसे भोग मान भी धन एक किस्म का भोग है, और बाहर ज्ञान है, वो इनको वास्तवताई का ज्ञान नहीं। यदि वास्तवताई का ज्ञान जागृत का ज्ञान हो तो स्वप्ने के संपदा की इच्छा करेगा। यदि नेत्र ठीक हैं तो वो ठोकरे खाएगा। अज्ञान से इसी माया में मूर्ति को ही अपना आप समझता है। दिन रात इसी के मलने धोने खिलाने पिलाने के जिक्र फिक्र में जीवन गया जा रहा है, और आगे भी नारायण देव कृपा करे। सबके मन देख रहे हैं, बहुत सारे रत्न जवाहर और मोहरें रखी हैं, वस्त्र आभूषण रखे हैं, परंतु मैं कैसे बोलूं कि मैं सबसे बड़ा हूं? अगर मैं बोलूंगा तो वो दूसरा भी बोलेगा, दूसरा बड़े लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। राजा बोलता है, गुरुजनों आप में जो बड़ा हुए, जो मेरे को अच्छी तरह यज्ञ पूरा कराए, वो कृपा करके आके ये संपदा लेवे और यज्ञ का आरंभ होना चाहिए। पर कौन बोले मैं बड़ा हूं? अंदर तो कहता है कि मैं सब जानता हूं, मैं बड़ा हूं, कोई भी अपने को कम नहीं समझता, और बाहर लोक लाज का कांटा चुभ रहा है। जब सब चुप करके बैठ गए, कोई नहीं उठता है, तो यज्ञ कैसे आरंभ हो? सारी सभा सन्नाटे में है। तब याज्ञवल्क्य जी महाराज, एक सूर्य नारायण सारे संसार को रोशनी देता है ना, इसी तरह वहां अंधकार में याज्ञवल्क्य जी महाराज, जो साक्षात भगवान सूर्य नारायण का सच्चा शिष्य है और सच्चा ज्ञान प्राप्त है, वो इस अंधकार को देख के कि कोई भी नहीं यज्ञ कराने के लिए आगे आता है, तो यज्ञों की माया कैसे चलेगी, लीला कैसे चलेगी?
क्या कोई? आखिर में याज्ञवल्क्य जी महाराज मजबूर उठता है, वहां आगे आके अपने शिष्यों को बोलता है, पुत्र ये सब संपदा आश्रम की तरफ ले जाओ, जितनी भी गौएं हैं, ये मोहरे हैं, वस्त्र हैं। आओ आके दूसरे जो बैठे थे वो आग बबूला हो गए। देखो ये महाअभिमानी अपने को बड़ा समझता है और डींग हाँकता है, मैं सूर्य नारायण का शिष्य हूँ। कोई सूर्य नारायण से भी ज्ञान सिखा की क्या है? अरे वो बड़ा अपने लिए नहीं बोलते, वो चतुर्वेदी है, वो त्रिवेदी है, वो द्विवेदी है, वो बड़ा विद्वान है, उसने कई जगह विजय हासिल की है। वो आके वो भी बोले, वो भी अपने था तो अभिमान अपना, परंतु नाम दूसरों का लेते हैं, उसके ऊपर टूट पड़े। राजा तो चाहता ही ऐसा था कि आपस में सवाल जवाब करें और मेरे को पूरा पता लग जाए कि वास्तव में विद्वान कौन है, जिसको मैं गुरु धारण करके यज्ञ आरंभ करूं। अगर तुम बड़ा है, मैं तुमसे पूछता हूं। वो बोले, मैं पूछता हूं। अब लगी सवाल जवाब की माया। जो भी बोले, आपकी इच्छा, आप मेरे पर क्यों टूटते हो? मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? धन दिया है तो राजा जनक ने दिया है और मैंने लिया है। आप लोगों को चाहिए तो आप भी राजा जनक से लो। वो तो उल्टा पलाल में चिंगारी डाल दी कि तुमने थोड़े ही दिया है तो राजा ने दिया है और मैंने लिया है। आपको चाहिए तो आप भी ले लो राजा से। ये आया है इस तरह की बातें बनाने, बड़ा विद्वान है, सबको अनादर करके अपने को बड़ा। मैं तुमसे पूछता हूँ। बोले, पूछो। अब लगी सवाल जवाब। वेदों का प्रसंग है, ये वेदों में है, तब सवाल जवाब चले हैं। ये अडोल खड़ा है। जितने भी दीपक हैं सूर्य नारायण का मुकाबला कर सकते हैं। सूर्य भगवान का ज्ञान और सूर्य भगवान का सदाचारी शिष्य अडोल खड़ा है। वो सवाल करते हैं, वो जवाब देता है। जैसे तिनकों को तोड़ के फेंक दें, इसी तरह वो पूछता है, वो सबके काट के टुकड़े टुकड़े करके सबके जवाब ऐसे देता है कि ठप हो जाती है। और राजा और प्रजा और बड़े बड़े बुद्धिमान देख रहे हैं। और एक उनमें ब्राह्मण था जो बिल्कुल निजस था, हटता ही नहीं था। एक पूछ के समाधान हो जाए, दूसरा पूछ के बहुत जिद किया। बड़ी सभा में बहुत जिद किया। तब देख रहे हैं सूर्य मंडल हिल रहा। हे ब्राह्मण, ज्यादा छेड़छाड़ न करो, मैं देख रहा हूं मेरे गुरुदेव सूर्य मंडल से है सूर्य नारायण आएगा और सिर काटेगा। वो तो उल्टा टोकाटाकी करके हल्की बातें भी पूछे। धुरंधर विद्वताई की तो खत्म कर दी, कोई नहीं खड़ा हो सकता था, परंतु वो जिद्दी था। इतने में क्या होता है, एक लड़की युवा जिसके शरीर पर एक तंतु भी नहीं, अल्प नंगी और युवा अवस्था, मस्त मौला को काम करना पड़ता है, पर मस्तों को क्या काम करना। मस्त मौला की तरह धूसर दे वहां पहुंचती है और खड़ी हुई सब देखती है। वो पूछ रहे हैं, वो जवाब देता है। जब सब थक गए और एक वो निजस नहीं मानता था, तब वो लड़की बोलती है, जिसका नाम था गार्गी देवी, विचकनु ऋषि की लड़की। वो बड़ी धुरंधर विद्वान थी और निष्ठावान थी। वो देह को कुछ नहीं समझती थी। जैसे जगा हुआ पुरुष सपने के देह को महत्व देता है,
जगा हुआ पुरुष सपने वाले सुंदर कितना भी जुआ और सुंदर रूप हो उसको महत्व देता है, इसी तरह वो अपने ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान रखती थी। वास्तवताई का अवास्तवताई से वो ऊपर उठी हुई। जिस तरह रहता भी पानी में है कमल, फिर पानी से ऊपर उठा रहे। जिस तरह मोम जामे पर पानी पड़ता है, पानी भी ऊपर होता है, पर वो ग्रहण थोड़ा ही करता, उसको नहीं भिगोता। इसी तरह देह में रहते भी देह से न्याड़ी मस्त जो हुई, मस्त मौला अपने ब्रह्म स्वरूप में मगन रहती। जब देखा कि सब विद्वान पूछ पूछ के थक गए और एक निजस नहीं मानता, तब वो सब्र करो, मैं पूछती हूँ। याज्ञवल्क्य अडोल खड़ा है और ये देवी भी खड़ी है। याज्ञवल्क्य सावधान हो जाओ, मैं तुम्हारे से एक दो प्रश्न करती हूँ। मेरा प्रश्न रूपी बाण तुमको जिस तरह बाण वेद के नाश करता है, इसी तरह तुमको वेधेगा। अगर हिम्मत होए तो खड़े रहो, नहीं तो बैठ जाओ। बोले पूछो। आकाश किसके आधार पर खड़ा है? बोले आकाश चित्ताकाश के ऊपर खड़ा है। चौंक गई। आकाश का आधार आपका मन है ना? स्वप्ने वाली साड़ी आकाश का आधार, साड़ी संसार का आधार आपका पूर्ण है ना? इसी तरह जो भी आपको दिखता है, आपका अपना जीवन भी सारा मन के ऊपर आधारित है ना? यहाँ बैठे मन दूसरी तरफ चला जाए, वो सारा नगर और प्राणी और आकाश आपके मन पर खड़ा। ये आकाश भूताकाश, ये चित्त आकाश पर खड़ा है। चित्ताकाश किसके आधार पर खड़ा है? चित्त को चलने की शक्ति चैतन्य परमात्मा देता है ना? चिदाकाश के ऊपर चिताकाश खड़ा है। अंदर बड़ी प्रसन्न हो रही है। क्यों? कि ये जितने भी चरखे चल रहे हैं, ये पावर के आधार पर है ना? पर ये पावर सब किसके आधार पर? पावर घर के। सिनेमा के पर्दे पर जितने भी प्राणी पदार्थ चेष्टा दिखती है, वो फिल्म के आधार पर है ना? फिल्म को किसका आधार? पीछे फोक्स, लाइट के फोक्स का। जितने भी ब्रह्मांड भर के चित्त हैं, वो सब चिदा का चैतन्य स्वरूप जो आकाश रूप है, सब में सब कुछ और कुछ भी नहीं, उसके आधार पर खड़ा है। और चिदाकाश किसके आधार पर खड़ा है? तो समझिए कि घबराएगा, परंतु वो तो सूर्य नारायण का शिष्य था। चैतन्य जो परमात्मा रूप आकाश है, वो किसके आधार पर खड़ा है? वो उसका अपना आधार आप है। अगर बोलता है कि चैतन्य का आकाश दूसरा आधार चैतन्य, तो फिर दूसरे का तीसरा, तीसरे का फिर तो व्यवस्था ही नहीं लगेगी, गड़बड़ हो जाएगी। परमात्मा सबका आधार, सबों का आधार पर ये मन जितने भी हैं, इस भूताकाश का आधार चित्ताकाश और चित्ताकाश का आधार चिदाकाश और चिदाकाश अपना आधार आप है।
हाथ जोड़ती है और बोलती है सबों से, वाद विवाद छोड़ो। ये ईश्वर है। ईश्वर इन नेत्रों से नहीं दिखता है, पर आज मैं देख रही हूं। ये रूप में दिखता है, पर रूप रहित सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा का मैं दर्शन करती हूँ। अरे क्या ये आई है नंगी, वो उधर देखता है, ये इधर देखते है, वासना के गंध से भरा हुआ मन, और बताती है ईश्वर है, ऐसा है। वो जो वादवादी था ना, वो बड़ी जिद करके टोकार गालियां और अपशब्द, या तो ये ईश्वर है या मैं ईश्वर हूं। उसका भी देह में अध्यास नहीं, अपने आप में स्थित है। परंतु वो जो वादवादी था ना, उसको भी दुर्वचन बोलता है, निर्लज्ज है, नंगी है, वो देखता है, वो देखती है, वो अडोल खड़ा है। इतने में भगवान सूर्य नारायण याज्ञवल्क्य को कंप रहा है। चुप करो, ज्यादा न करो, ज्यादा बहुत जो पूछता है सब जवाब देते जाते, पर वो मुड़ता ही नहीं, सब चुप कर गए, ये नहीं चुप। आखिरी में सूर्य नारायण मंडल से उतरता है, चक्र जो फेंका तो शाकल्य नाम के ब्राह्मण का सबों के सामने सिर कट की जमीन पर जाके पड़ा। हा मच गई, हा मच गई। सब उल्टा उसी को थू थू करते हैं कि तुमने खामखा ब्रह्मवेता के साथ जिद बांधी, सबों ने मना किया, तुमने देखा किसी कोई भी उसके आगे टिक नहीं सकता। जितने भी दीपक थे सूर्य नारायण का सामना कोई कर सका है, चाहे लाख वाट का क्यों न हो, चाहे कितने भी विद्वान थे। वो तो साक्षात सूर्य भगवान की संतान है, सूर्य स्वरूप है। उनके साथ तुमने वाद की, सब उसी को ही थू थू करते हैं। आखिरी मरे हुए का क्या दशा होती है, उसको फूंकते हैं ना, फूंक के उसके जो शिष्य थे वो फूल उठाए, फूल उठा के अब वो चलते हैं गंगा जी में डालने के लिए। जैसे ही रास्ते में जाते हैं तो सुंदर पोटली देख के रास्ते में डाकुओं ने देखा है कोई ने देखा है कोई माल लिए जाते हैं, तो उनके पीछे पड़े, मार पीट के वो पोटली छीन ली। वो तो बेचारे असहाय थे, चले गए, और वो जाके खोलते हैं, हड्डियां देख के फेंक दी। धेला 50 रुपया जो पड़ा था वो तो उन्होंने लिया, हड्डियां। तो लिखने वाला लिखता है जो ब्रह्मवेता के साथ द्वेष करते हैं उनके फूल भी गंगा तक नहीं जाते। जहां तक बने नम्रता, सदाचार, भगवत सिमरण, ज्यादा वाद विवाद, ज्यादा बखेले, ये दुखों का मूल है। सुगार की देवी वो मस्त मोला, वो उसका प्रसंग तो बहुत बड़ा है वेदों में। तो वो संतोष को धारण करके याज्ञवल्क्य जी महाराज यज्ञ कराते हैं, राजा बड़ा प्रसन्न होता है और सब आनंद। अभी भी ये यज्ञ भी समाप्त, यानी आज का रोज का नहीं, समाप्त हो रहा है। और आप भी आनंद रूप भगवत सिमरण रूपी गंगा में 2-4 डुबकी। हरे राम हरे राम।